तो स्टूडेंट इस वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, जिससे एक आइडिया लगेगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी चैप्टर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये, लेट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ नॉन कांस्टेंट एपी, मतलब एपी या तो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, a1 a2 a3 एपी है, इसका सम दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दे रखा है एपी का 50n n-7 divide by twice a, where a is a constant, d is the common difference of ap, then the ordered pair d a50, मतलब कॉमन डिफरेंस निकालना है और a50 निकालना है, 50th टर्म निकालना है। तो यहां पे हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर तुम्हें जनरल टर्म निकालना है कभी किसी भी सीरीज का, कोई जरूरी नहीं कि एपी का, तो उसके सम ऑफ n टर्म्स को सम ऑफ n-1 टर्म से सब्ट्रैक्ट कर दो तो उसका जनरल टर्म nth टर्म आ जाता है। तो यहां पे चूंकि a1 a2 a3 है, तो हम an अगर निकालना चाहते हैं तो हमें करना ये होगा कि sn को सब्ट्रैक्ट कर दें sn-1 से। तो ये स्पेसिफिक AP का ही फॉर्मूला नहीं है, ये AP GP HP कहीं पे भी लग सकता है, किसी भी सीरीज में लग सकता है। जहां पे सीरीज के n टर्म्स का सम दे रखा है और जनरल टर्म निकालना है तो उसको sn-1 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो sn तो हमें दे ही रखा है 50n n-7 a डिवाइड बाई 2, माइनस कर दे 50 n-1 प्लस n को रिप्लेस कर दो n-1 से, n-8 डिवाइड बाई 2 a। क्लियर है? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 50n n-7 a डिवाइड बाई 2 माइनस 50n प्लस 50 माइनस n-1 n-8 डिवाइड बाई 2 टाइम्स a। 50n कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, 50 बचा, a बाई 2 कॉमन ले लो इससे और इससे, और अंदर देखो क्या बन रहा है n² माइनस 7n, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा n² माइनस 9n प्लस 8। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं और यहां से हमारा an आ जाएगा, an इज 50 प्लस a बाई 2, n² कैंसिल, 9n माइनस 7n 2n माइनस 8, तो an आ गया 50 प्लस a n-4। सिंपल है, an आ गया 50 प्लस a टाइम्स n-4। हमें d निकालना है और a50 निकालना है, तो a50 तो देखो यहां से डायरेक्ट आ जाएगा, n को 50 रख दो, सो दैट इज 50 प्लस 46a, ये a50 हो गया। ठीक है, और d निकालना है तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस आता है, दैट इज कॉमन डिफरेंस। तो d आ जाएगा, an को an-1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो व्हाट इज an ये दे रखा है, an-1 क्या है, n को n-1 से रिप्लेस कर दो, n को n-1 से रिप्लेस करा तो n-5 आ गया, 50-50 कैंसिल हो जाएगा, a कॉमन ले लो, n-4 माइनस n-5, सो डायरेक्टली d आ गया a। सो ये हमारा आंसर है, a50 है, 50 प्लस 46a और d है a। तो देख लेते हैं कौन सा आंसर है, 50 प्लस 46a एंड d है a इज द आंसर। और बाय द वे यहाँ पे एक शॉर्टकट भी होता है, जो n² का कोफिशिएंट होता है, n² कोफिशिएंट यहाँ पे देख रहे हो, n² बाई 2a, उसका ट्वाइस कर देते हो, n² का कोफिशिएंट a बाई 2 है, उसका ट्वाइस कर देते हो तो कॉमन डिफरेंस आ जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। सो जेईई मेंस 2019 एपी का ये क्वेश्चन, इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, अगर फर्स्ट 3 टर्म्स एपी में है और उसका सम दे रखा है तो उसको हमें ऐसे एज्यूम करना होता है, a माइनस डी ए एंड a प्लस डी, इसका सम दे रखा है, ऐड कर दो इसको, इसका सम आएगा 3a, 33 है, सो a आ जाएगा 11। इसका प्रोडक्ट अगर तुम निकालोगे तो a² माइनस d², और यहां पे a लिखो, तीनों को मल्टीप्लाई करो एंड दैट इज 1155। a की वैल्यू 11 आ रही है, 11 यहां पे रख देते हैं, 121 माइनस d² 1155। इसको जब तुम डिवाइड करोगे तो 121 माइनस d², 11 से 1 टाइम्स डिवाइड होगा, 105 आ जाएगा, करके देख सकते हो। सो d² जब तुम निकालोगे तो दैट इज 121 माइनस 105, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 16। सो d आ रहा है प्लस माइनस 4,
ए आ गया, डी आ गया, अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। देन ए वैल्यू ऑफ इट्स 11 टर्म, इसका 11 टर्म बताना है, तो ठीक है ए 11 है, डी को एक बार 4 लेकर के देखो, तो सीरीज क्या है ए माइनस डी, 11 माइनस 4, 11 माइनस 4 करेंगे तो 11 से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे 7 आ जाएगा, ठीक है। ये 11 है, 11 प्लस 4 कर लो, 11 प्लस 4 क्या आ जाएगा 15, इसका 11 टर्म निकाल लो। फर्स्ट टर्म क्या है 7 प्लस 10, डी क्या है 4, 40, 47 इज द 11 टर्म। तो 11 टर्म ऑफ सीरीज देख रहे हो 47 नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, डी को अब -4 रख दो, डी को -4 रखोगे, ए माइनस डी, ए है तुम्हारा 11, 11 माइनस मतलब +4 हो जाएगा 15, फिर ए क्या है 11, फिर a प्लस डी आ जाएगा तुम्हारा 7। अब ये डिक्रीजिंग एपीएस का 11 टर्म निकालना है, तो उसका फर्स्ट टर्म आ रहा है 15, 10, डी क्या आ रहा है, डी तुम्हारा -4 है तो -4 रख दो, -40 प्लस 15, आंसर आ जाएगा तुम्हारा -25। इट इज आवर आंसर -25। तो अब मैच कर रहा है, सो डी इज द आंसर विच इज -25। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो एपी का 2019 का ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है। इफ A1, A2, A3, AN आर इन AP एंड A1 प्लस A4 प्लस A7 प्लस A16 114 दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16 पूछा है। तो यहाँ पे एक बेसिक प्रॉपर्टी AP की यूज होगी। अगर AP के कुछ टर्म्स दे रखे हैं, n टर्म्स दे रखे हैं, जो कि AP में है, तो क्या कंसेप्ट होता है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का सम, सेकेंड टर्म सेकेंड फ्रॉम लास्ट टर्म, थर्ड टर्म थर्ड फ्रॉम लास्ट टर्म, इन सब का सम कांस्टेंट आता है। ये एक सीरीज यहां पे यूज हो रही है, इसको देखते हैं कैसे यूज हो रहा है। आई होप ये प्रॉपर्टी सबने पढ़ी होगी। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का सम, सेकेंड टर्म सेकेंड फ्रॉम लास्ट, थर्ड टर्म थर्ड फ्रॉम लास्ट, फोर्थ टर्म प्लस फोर्थ फ्रॉम लास्ट, इन सब का सम कांस्टेंट आता है। अब इसको लिखो, ये क्या लिखा हुआ है, A1 प्लस A4 प्लस A7, 4 ऐड करते जाओ, 4 ऐड करोगे 11, 4 ऐड करोगे 15, सॉरी 3 ऐड हो रहा है, 4 नहीं ऐड हो रहा है, दैट इज 3 ऐड हो रहा है, और 3 ऐड करेंगे अगर हम यहाँ पे तो ये A10 आ जाएगा, फिर A13 आ जाएगा, फिर A16 आ जाएगा, दैट इज 114। तो यहां पे इसी प्रॉपर्टी का यूज करें, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म एंड 16 टर्म, देन फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड फोर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, दैट इज 13, देन 7 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड 7 टर्म फ्रॉम लास्ट, दैट इज A10। ये सब कांस्टेंट है, ये तीनों ब्रैकेट कांस्टेंट है, के मान लेते हैं इसको, तो दैट इज 3k। यहां से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं, 114 डिवाइड बाई 3, 114 डिवाइड बाई 3 डिवाइड कर लेते हैं, 3 टाइम्स जाएगा 38 आ जाएगा, k इज 38, डिवाइड करके देख लो। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है A1 प्लस A16 प्लस A6 प्लस A11। तो इसको अगर देखो, पहला टर्म और लास्ट टर्म, और ये क्या है 6 टर्म है, और ये 6 फ्रॉम लास्ट, तुम 16 से 6 बैक काउंटिंग करो तो 11 टर्म ही आएगा। तो ये भी कांस्टेंट होगा k के, दैट इज ट्वाइस k, और k की वैल्यू 38 आ रही है। सो इवेंचुअली आंसर इज 76। 76 इज द आंसर, B इज द आंसर। आई होप ये सबको समझ में आया होगा, ठीक है। सो जेईई मेंस 2019 का ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक बेसिक क्वेश्चन है। लेट Sn डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP। S4 दे रखा है, S4 क्या है 16 है। अच्छा, सम ऑफ n टर्म्स आता क्या है, n/2 ट्वाइस a n-1 इंटू डी। S4 दे रखा है, S6 दे रखा है, S10 पूछा है, तो ठीक है जैसा ऐसा दे रखा है करते जाते हैं। S4 मतलब 4/2 ट्वाइस a, 4-1 मतलब 3 हो जाएगा, 3d इज इक्वल टू 16। ये 2 कैंसिल कर दो, यहां से 2a प्लस 3d आ जाएगा 8।
ठीक है। S6 दे रखा है -48, 6/2 ट्वाइस A, 6 - 1D क्या है -48, इसको 3 से डिवाइड कर दो तो 2A + 5D, ठीक है। 2A + 5D इसको 3 से डिवाइड करोगे -1 16। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। हमसे S10 पूछा है तो ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर दो, 2D आएगा और इधर D आ जाएगा -12, और ये D - 12 किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं, यहां रख देते हैं। ट्वाइस A, -12 रखोगे तो -36 8, सो ट्वाइस A 36 और 8, ये आ जाएगा तुम्हारा 44। तो A आ गया तुम्हारा 22, A आ गया, D आ गया। तो अब सम ऑफ 10 टर्म्स आई होप सब निकाल सकते हैं। सम ऑफ 10 टर्म्स क्या आ जाएगा 10/2 ट्वाइस A, 10 - 1 मतलब 9, D मतलब -12, 2 कैंसिल कर दो, 5 आ जाएगा यहाँ पे, ये 44, ये आ जाएगा -108, 108 से 44 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आ जाएगा 4, इधर से आ जाएगा ये 6, -5 × 64, 64 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 2 30, -320। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, -320 इज द आंसर, -320 सी इज द आंसर। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन था 2019 का जेईई मेंस का। अगेन एपी का 2019 जेईई मेंस का एक बेसिक क्वेश्चन, A1 A2 A3 आर इन AP सच दैट A1 + A7 + A16 40 दे रखा है। सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स पूछा है। तो A1 ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म होता है, A7 तुम्हें पता है nth टर्म AP का आता है A + n - 1D, तो A7 क्या हो जाएगा A1 + 6D, A16 क्या हो जाएगा A1 + 15D इज इक्वल टू 40। A1 3 टाइम्स आ रहा है, 3A1, ये 21D 40 हो गया, ठीक है। 3 कॉमन ले लो, सो A1 + 7D इज इक्वल टू 40, D कॉमन डिफरेंस ले रखा है हमने। हमसे पूछा है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, फर्स्ट 15 टर्म्स का सम क्या होगा n/2 ट्वाइस A1, 15 - 1 × D। अच्छा 2 कॉमन ले लो तो 15 बाहर आएगा, A1 + 7D, ठीक है। ये 40 दे रखा है तो यहां से निकालो A1 + 7D 40/3, A1 + 7D 40/3, 15 40/3 कर लो, ये 5, 200 इज द आंसर, सिंपल। सो 200 इज द आंसर बिकॉज इक्वेशन गिवन डेटा एक ही था तो हमें यहीं से यूज करना था, बिकॉज A1 और D की वैल्यू हम इंडिविजुअली नहीं निकाल सकते। तो आई होप सबको समझ में आएगा, इट्स आंसर इज 200, B इज द आंसर, सिंपल। ओके।